हेलो स्टूडेंट्स, कर्वेचर में आज हम एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और टफेस्ट एग्जांपल भी है। तो एग्जांपल नंबर 5 तो क्या दे रखा है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द एस्ट्रॉइड की हमें इक्वेशन दे रखी है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 is 3 times the length of the perpendicular from the origin on the tangent at the point and that point। तो ये क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट, ये हमारे पास कोई एस्ट्रॉइड का इक्वेशन दे रखा है और इसके ऊपर जो किसी पॉइंट एक्स वाई पे इसकी जो रो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या है, रो इज 3 टाइम द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, 3 टाइम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ये कोई भी इक्वेशन है एस्ट्रॉइड की, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं है कैसे बनता है, लेकिन आपके नेक्स्ट जो चैप्टर है नेक्स्ट से नेक्स्ट, तो उसमें करो ट्रेसिंग आता है, तो उसमें इन्हीं सब इक्वेशंस की करो हमें ड्रॉ करनी होगी, तो उसमें आपको ये मिलेगा। तो मैं ऐसे जनरली एक बार बता रहा हूँ कि ये कोई अपना करो ये वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर ये पॉइंट अपना P x y, बस नाम दे दिया इसको, कोई भी नाम x y। इसके ऊपर मैंने एक टेंजेंट खींची, तो इस टेंजेंट की इस ओरिजिन से डाला गया लंब, इस लंब की लंबाई P और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये CP या फिर जो भी इसको नाम और दे दो, Q दे दो नाम, ठीक है। CQ है, तो रो CQ होगी, रो इज इक्वल टू 3 टाइम दिस P। इसने ये प्रूफ पूछा है, ये प्रूव कीजिए इस एस्ट्रॉइड के लिए ऐसा होगा, ठीक है। तो हमें इसको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, एक्स वाई में 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 और डिवाइड में y का 2 बार डेरिवेटिव, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का इन कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे y डैश इस कर्व के लिए। y डैश क्या होगा, इसका आप डेरिवेटिव कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो x का डेरिवेटिव करोगे तो पहले पावर नीचे आ जाएगी, यानी कि 2/3 नीचे आ गया और x की पावर इसमें से एक कम हो जाएगा, 2/3 में से एक गया, -1/3 बचता है। कितना बचेगा, -1/3 करके देख लीजिए। इस सेम इसका करेंगे 2/3 और y की पावर -1/3, बट साथ में क्या होगा, y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, तो इसका हो गया 0। तो कुल मिला के यहाँ से y डैश क्या आ गया, y डैश इज इक्वल टू, ये वैल्यू इस साइड चली जाएगी, ये तो 2/3 से 2/3 कट जाएगा, ये नेगेटिव आएगी इस साइड जाएगी, तो यानी कि x की पावर 1/3 और बटे y की पावर -1/3, और ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, जो पावर है वो प्लस की हो जाएगी। इट मीन्स y/x की पावर 1/3, समझे क्या। ये ऊपर गया तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये नीचे आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यानी कि y/x होगा, उसकी पावर पॉजिटिव 1/3 होगी। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, y डैश हमें मिल गया। अब सिमिलरली हमें क्या निकालना है, y डबल डैश चाहिए, ठीक है, y डबल डैश। तो y डबल डैश निकालने के लिए आप क्या करोगे, y डैश का एक बार डेरिवेटिव और कर दो। अब देखो इसमें घात नियम लगा दो, ठीक है, घात नियम लगाओगे तो सबसे पहले नीचे वाले को एज इट इज रख लो ऊपर, ठीक है, नीचे वाले को रख लिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो। तो ऊपर वाला क्या है, y की पावर 1/3 है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर नीचे आ जाएगी, 1/3 नीचे आ गया और y की पावर 1/3 में से एक कम हो जाएगा, इसका मतलब -2/3 आ गया। क्या किया मैंने, 1/3 में से एक कम कर दिया, 2/3 आ गया माइनस का, और इंटू में y डैश, इंटू में क्या होगा, y डैश, और y डैश की मैं वैल्यू रख सकता हूँ, क्या होगा, y डैश, समझ रहे हो क्या। चलो एक बार रख देता हूँ y डैश, फिर माइनस नेगेटिव, फिर क्या आता है, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, यानी कि y की पावर 1/3 एज इट इज, नीचे यानी कि x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव कर दो। x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव करोगे तो पावर नीचे आ गई
और x की पावर 1/3 में से एक घटा दोगे 2/3 आ जाएगा, गॉट इट। और x का डेरिवेटिव 1। तो डिवाइड में क्या होगा, नीचे x की पावर 1/3 था उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x की पावर 2/3। ओके, तो यानी कि y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस, अब y डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो वो क्या है, नेगेटिव बाहर रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और y की पावर 1/3 और x की पावर ऊपर ले आके लिख सकता हूँ -1/3। कोई डाउट? ओके, अब देखो यहाँ 1/3 कॉमन आ रहा है, यहाँ 1/3 कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस बाहर ले आओ, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1/3 मैंने बाहर रख दिया। अब देखो ये x की पावर 1/3 और ये x की पावर -1/3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे y की पावर -1/3 है और यहाँ पे y की पावर +1/3 है, तो ओवरऑल यहाँ पे बची -1/3। तो y की पावर कितनी बची यहाँ पे, कैलकुलेशन करके देख लो, -1/3 बची। ओके, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ से कॉमन लेस कॉमन है, तो यहाँ पे y की पावर 1/3 और x की पावर -2/3, और डिवाइड में क्या है, x की पावर 2/3। अब थोड़ा और सोल्व करेंगे इसको। अभी देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से y की पावर -1/3 कॉमन ले लूँगा, और यहाँ से x की पावर -2/3 कॉमन ले लूँगा। अब देखो 1/3 तो मैंने यहाँ रख दिया, तो y की पावर -1/3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा कितना, 1। ओके, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम y की पावर 1/3, और इसमें से -1/3 कॉमन लिया ना, तो ये डिवाइड होगा और ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि 1/3 + 1/3 ये आएगा। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आया आपको, तो मैंने क्या लिया यहाँ से कॉमन, y की पावर -1/3 कॉमन लिया, और x की पावर 2/3, ठीक है। और डिवाइड में एज इट इज़ है ही। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से ये क्वांटिटी बाहर कॉमन ले लूँगा, तो यानी कि x की पावर -2/3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो कॉमन आ गया, और यहाँ पे डिवाइड में लग जाएगा, ठीक है, x की पावर -2/3, और डिवाइड में क्या था हमारे पास, x की पावर 2/3। अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको, यानी कि 1/3 y की पावर -1/3 और x की पावर -2/3, और ये ऊपर आके क्या बन गया, x की पावर 2/3 और प्लस y की पावर, वो ऑलरेडी 1/3 था और नीचे से और आ गया 1/3, तो कितना हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। और डिवाइड में क्या है हमारे पास, x की पावर 2/3। अब देखो 1/3 ये तो हो गया, y की पावर -1/3, ये ऊपर आएगा तो नेगेटिव और हो जाएगा, यानी कि x की पावर -4/3, और ये देखो ये हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या है, ये एस्ट्रॉइड है, तो ये क्या है, a की पावर 2/3 है, a की पावर 2/3, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, y डबल डैश की। तो ये वैल्यू हमें काम आने वाली है। तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो एक बार खुद करके देखो, सिंपल जस्ट डेरिवेटिव किया है, पावर कॉमन लिए और नथिंग एल्स, ठीक है। तो कर लो एक बार। तो अभी इन दोनों को हम यूज़ करने वाले हैं किसमें, इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू 1 + y डैश का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर करो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, y की पावर 1/3 था तो 2/3, और डिवाइड में x की पावर 2/3 और इसकी पावर 3/2, और डिवाइड में क्या रखोगे, ये वाला, यानी कि 1/3, y की पावर -1/3, x की पावर -4/3 और a की पावर 2/3। अभी इसमें से एलसीएम ले लो, क्या 2x की पावर 2/3 कॉमन एलसीएम लोगे तो यहाँ पे x की पावर 2/3 और बाहर आ जाएगा, तो ये पावर कट जाएगी। देखो कैसे लोगे एलसीएम, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और डिवाइड में x की पावर 2/3, इसकी पावर भी 3/2 और इसकी पावर भी 3/2, और डिवाइड में क्या है 1/3, तो 3 ऊपर आ सकता है ना, 3 ऊपर आ गया, y की पावर -1/3, x की पावर -4/3 और a की पावर 2/3। अभी यहाँ पे देखो ये तो क्या बन गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2/3 ये 3/2 कैंसिल हो गए, 1 बचे, x बचेगा, और x ये डिवाइड में तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, x इनवर्स लिख सकते हैं,
तो 3 और ये वैल्यू क्या बन गई, ये बन गया हमारा एस्ट्रॉयड का ए की पावर 2/3, ए की पावर 2/3 और ये क्या है 3/2, तो कैंसिल आउट, ए बचेगा 3a/x और डिवाइड में ये ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी पावर सारी की सारी, यानी कि y की पावर 1/3 और x की पावर 4/3 और ये a की पावर -2/3। अब देखो ये पावर 1 है और यहाँ पे 4/3 है, 3 a की पावर कितनी होगी 1, ये -2/3, तो ये बची a की पावर 1 में से 2/3 गया 1/3 बचेगा, और x y की पावर भी कितनी है 1/3 है, और x की पावर कितनी बचेगी 4/3 में से 1 गया 4/3 -1, तो 1/3 बचा, तो x की पावर भी 1/3, तो ओवरऑल क्या आ गया 3x y a की पावर 1/3, ये हमारे पास रो आ गया, क्या रो आ गया। तो मैं ये कैलकुलेशन हटा रहा हूँ यहाँ से। रो इज इक्वल टू 3x y a की पावर 1/3, और y डैश हमें काम आएगा अभी, y डैश इज इक्वल टू क्या आया था -y/x की पावर 1/3, यही आया था ना, आई थिंक मैंने मिटो दिया, यही था, ठीक है। अभी देखो हम क्या निकालेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे, p मीन्स जो हमारा कर्व है एस्ट्रॉयड उसके पॉइंट q यानी कि xy पे खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा मूल बिंदु पे डाले गए लंब की लंबाई p निकालनी है। तो सबसे पहले आप इस स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकालो। स्पर्श रेखा की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कोई भी पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है हमें xy, तो xy पॉइंट है एंड हमें dy/dx दे रखा है, यानी कि स्लोप दे रखी है, पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट और स्लोप से पास होने वाला लाइन क्या होता है हमारा y माइनस वो पॉइंट y का कोफिशिएंट यानी कि स्मॉल y इज इक्वल टू हमारी स्लोप यानी कि dy/dx, वो रख देते हैं हम, है ना, की पावर 1/3, और फिर वेरिएबल x वेरिएबल और माइनस ये पॉइंट का x कोफिशिएंट, तो वो स्मॉल x है। ओके, ये हमारी क्या होगी टेंजेंट, गॉट इट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसका, ये y की पावर 1/3 को आप डिवाइड कर दो यहाँ पे, ठीक है, दोनों तरफ, तो y की पावर 1/3 को डिवाइड करोगे इधर तो क्या आएगा कैपिटल y की पावर 1/3 माइनस ये y की पावर 1 है और ये डिवाइड करेंगे y पावर 1/3 तो ये -1/3 आ गया, इज इक्वल टू क्या होगा, अंदर देखो ये x की पावर 1/3 डिवाइड में ना, तो यहाँ पे माइनस इसके साथ करोगे तो -x/x की पावर 1/3 और इसके साथ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये x है, x की पावर 1 है और नीचे 1/3 है तो ये घट जाएगा, गॉट इट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कैपिटल y/स्मॉल y/3 और ये इस साइड ले जाओ, ये इस साइड ले आओ, तो प्लस x/x की पावर 1/3 इज इक्वल टू ये इस साइड जाएगा तो y की पावर 2/3 और प्लस x की पावर 2/3 जो कि हमारे पास a की पावर 2/3 है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास टेंजेंट, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद। नेक्स्ट अभी मैं एक थ्योरी यूज़ करने वाला हूँ कि किसी भी लाइन के द्वारा किसी भी पॉइंट पे डाले गए लंब की लंबाई, तो किसी लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के द्वारा किसी पॉइंट मैं नाम दे देता हूँ इसका, पॉइंट का नाम
एम एम के ले लो, ठीक है, किसी पॉइंट एम के पर डाले गए लंब की लंबाई। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, पी से डिनोट कर दी, इस इक्वेशन में ये पॉइंट पुट कर दो और उसका मोड ले लो, ए एम प्लस बी के प्लस सी और डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गए नोट डाउन कर लो, और आई थिंक ये मैंने आपको करवाया भी था पहले। ठीक है, तो अभी इसके हिसाब से हम इस स्पर्श रेखा का मूल बिंदु पे डाले गए लंब की लंबाई फाइंड आउट करनी चाहिए। तो क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन है, यानी कि ये हमारा वेरिएबल है, ये एक्स वेरिएबल, ये वाई वेरिएबल, और ये कांस्टेंट है एक्स वाई, क्योंकि ये पॉइंट गिवन है हमें, और ये हमारी स्लोप है। तो हमारे पास दिस इज इक्वल टू दिस, ये इस साइड आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इस वेरिएबल की जगह क्या रखोगे, एम की, यानी कि 0 0 रखोगे, क्योंकि हमें 0 0 पे निकालना है। तो ये 0 0 रख दोगे तो ये ओनली ये बचेगा, इसका मोड लोगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि 2/3 का, ये नेगेटिव है लेकिन इसका मोड लोगे पॉजिटिव आ जाएगा। और अंडर द रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर और प्लस y अपॉन 1/3 का स्क्वायर, समझ रहे हो। फिर ये 2/3 और डिवाइड बाय, अभी देखो ये x की पावर 2/3 हो गया, यहाँ पे भी y की पावर 2/3 हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 2/3 और इधर आ जाएगा x की पावर 2/3 और डिवाइड में क्या आएगा, x की पावर 2/3 और y की पावर 2/3। तो ये डिवाइड में है तो ये ऊपर आ सकता है, तो a की पावर 2/3 और ये डिवाइड में ऊपर आएगा, और इसका अंडर रूट है, ध्यान रखना, अंडर रूट x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 और डिवाइड में अंडर रूट, ये क्या बन गया, a की पावर 2/3, a की पावर 2/3, दिस इज इक्वल टू, अब देखो a की पावर 2/3, इसका मतलब अंडर रूट का मतलब 1/3, पावर 1/2, पावर क्या है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो a की पावर 1/3 बचेगा। तो ऊपर है 2/3 और डिवाइड हो रहा है 1/3 माइनस, ठीक है। तो और ये वाले क्या आ गए, देखो ये 2/3, ये 2/3, उसका अंडर रूट लेंगे तो 1/3 बचेगा, x की पावर 1/3 और y की पावर 1/3। तो ओवरऑल हमारे पास p इज इक्वल टू क्या आ गया, p इज इक्वल टू a की पावर 1/3, x की पावर 1/3 और y की भी पावर 1/3, यानी कि जो a x y की पावर 1/3 ये वैल्यू क्या आ रही है, p आ रही है। तो हमने शो कर दिया ना कि रो इज इक्वल टू 3p आ गया, क्या, रो इज इक्वल टू 3p आ गया। रो इज इक्वल टू 3 और इसकी वैल्यू p, यही हमें शो अप करना था, ये रहा। ठीक है, तो ये था एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, काफ़ी लेंथी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे आई थिंक। अभी मैं एक आपको छोटा सा डेरिवेशन करवाता हूँ, स्पेशल फॉर्म ले सकते हो आपकी, कोई भी करो 0 0 से पास हो रहा है और साथ में जो x एक्सिस है उसको टेंजेंट बना रहा है 0 0 पे, तो 0 0 पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, तो वो देखो, क्या, पहले लिख लो, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज ए कर्व दैट पासेस फ्रॉम द 0 0, जो मूल बिंदु से गुजर रहा है तथा x एक्सिस को
स्पर्श रेखा बना रहा है एंड एक्स को स्पर्श रेखा बना रहा है, देन जो एसिम्प्टोट होगी, देन सॉरी एसिम्प्टोट नहीं सॉरी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन रो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और एक्स स्क्वायर बाई वाई 2x बाई वाई, सॉरी एक सेकेंड, ये मैं आपको शो अप करके दिखाऊंगा कि ये कैसे आया, ठीक है। तो वो होता है हमारा रो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2x, क्या होता है वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, एक्स स्क्वायर बाई 2y ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। y की वैल्यू तो आप रख लोगे क्या करो से, हमारा करो जो गिवन होगा ना, करो y इज इक्वल टू एक्स की टर्म समथिंग, वहाँ पे क्या करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2y रखोगे और x की लिमिट ले लोगे 0, तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला आ जाएगा रो का। इसको स्पेशल फॉर्म है ये, इसको न्यूटन फॉर्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूटन फॉर्मूला। पहले आप थ्योरी समझना इसकी, कहने का मतलब कब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं जब हमारा जो कर्व है वो 0 0 से पास हो रहा हो और 0 0 एक्स एक्स को स्पर्श रेखा बना रहा हो, लाइक दिस। अब देखो 0 0 से पास हो रहा है और तथा 0 0 को क्या बना रहा है ये स्पर्श, सॉरी एक्स एक्स को क्या बना रहा है स्पर्श रेखा बना रहा है, यानी कि जब उसकी टेंजेंट निकालोगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे तो वो क्या आनी चाहिए y बराबर 0 उसकी टेंजेंट होनी चाहिए, गॉट इट। तब हम बोलते हैं कि वो न्यूटन फॉर्मूले से हम उसका रो निकाल सकते हैं। ये कैसे आता है वो देख लीजिए। अभी देखो हमारा जो कर्व है वो मूल बिंदु से पास हो रहा है, तो क्या आप इसकी मैक्लैरेन सीरीज लिख सकते हो। मैक्लैरेन सीरीज, मैक्लैरेन सीरीज क्या होती है, मैक्लैरेन सीरीज होती है 0 के राउंड इसका एक्सपेंशन, यानी कि एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 और एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 और डॉट 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 चलती जाएगी। ये क्या होती है इसकी मैक्लैरेन सीरीज बोलते हैं इसको, ओके। अभी देखो तो हमारा फंक्शन क्या है मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसलिए क्या हो गया 0 0 पे इसकी वैल्यू, सॉरी x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इट मीन्स y बराबर 0 एट x बराबर 0, इसका मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। समझ में आ गई बात। और दूसरी बात क्या है जो इसकी स्पर्श रेखा है वो क्या है y बराबर 0 है। y बराबर 0 स्पर्श रेखा क्या मतलब होता है 0 0 पे, यानी कि 0 और dy बाई डी एक्स और x माइनस 0, ये हमारी स्पर्श रेखा की समीकरण होगी एट 0 0 पे, है ना। और इसने बोल दिया कि y बराबर 0 इसकी स्पर्श रेखा है, इसका मतलब ये आगे वाली क्वांटिटी 0 आने वाली है, यानी कि x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। वाई बराबर 0 का मतलब ये था ना, क्योंकि y इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये 0, तो यहाँ से क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, x तो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, हम तो इसकी लिमिट लेते हैं, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया
कि कोई भी करो जो 0 0 से पास हो रहा हो, यानी कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, और जो स्पर्श रेखा क्या रख रहे हो, एक्स एक्स को स्पर्श रेखा रख रहा हो, यानी कि y बराबर 0, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी f डैश इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, और f डबल डैश 0, यानी कि इतना ही रखो, और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डैश 0, और ये चलता जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लो। अब पहले ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है रो का। रो इज इक्वल टू होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को मैं पी लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और उसका 3/2, और डिवाइड में क्या होता है उसका डबल डेरिवेटिव क्यू, ठीक है, या फिर इसको आप डबल डेरिवेटिव लिख लो, एफ डबल डेरिवेटिव जहाँ जिस पॉइंट पे निकालते हैं वो पॉइंट ले लो, और यहाँ पर भी ये लिख लो एफ डैश जिस पॉइंट पे निकालते हैं वो पॉइंट। तो ये हमारी रो है इस कर्व के लिए एट 0 पे, ठीक है। तो अभी देखो हम इस फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, इस एक्सपेंशन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे x टेंड्स टू 0 पे। तो देखो लिमिट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पे एक्स स्क्वायर बाई 2 f डबल डैश 0, और प्लस, या फिर आप इसको डिवाइड कर दो y बाई एक्स स्क्वायर, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ गया f डबल डैश 0, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा x, और ये 2/3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0, फिर क्या आएगा x की पावर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 4 था, और 2 का कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 2/4 फैक्टोरियल, और f की 4 बार डेरिवेटिव एट 0, और चलता जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे x की टर्म आएगी। अब आप इसकी लिमिट ले लो दोनों तरफ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये तो क्या हो गया 2y बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया f डबल डैश 0, इसमें तो x है नहीं, इसमें x है, तो इसकी लिमिट लोगे 0। ये तो कोई फाइनाइट नंबर होगा, 0 हो प्लस हो कुछ भी हो, ये कोई नंबर फाइनाइट नंबर होगा, डेरिवेटिव एट 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइनाइट नंबर, आगे सारे फाइनाइट नंबर, लेकिन ये x जो है 0 बना देगा, इसको लिमिट 0 रखेंगे ना तो ये 0 बना देगा, आगे वाला 0 बना देगा, आगे वाला 0 बना देगा। कुल मिला के हमारे पास f डबल डेरिवेटिव एट 0 पे वैल्यू आ गई 2y बाई एक्स स्क्वायर। अभी देखो इसमें पुट कर दो, ये क्या करोगे इसमें वैल्यू पुट कर दो, कैसे, अभी देखो हमारे पास f डैश 0 की वैल्यू तो 0 आ गई थी, है ना, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ गई, तो इसको 0 पुट कर दोगे तो ऊपर आएगा 1, और नीचे क्या आ गया f डबल डेरिवेटिव, f डबल डेरिवेटिव ये रही, तो इसको आप एज इट इज लिख दो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका रेसिप्रोकल कर दो एक्स स्क्वायर बाई 2y, तो देखो हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो ही फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ये स्पेशल टाइप का रो है, ठीक है, यानी कि जब हमारा कर्व मूल बिंदु से गुजर रहा हो तथा x एक्स उसकी स्पर्श रेखा बन रहा हो, यानी कि y इज इक्वल टू 0 उसकी स्पर्श रेखा हो, तब हम उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y एक्स टेंड्स टू 0 पुट करके डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। और अगर आप जनरल जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से भी निकालोगे तो यही आने वाला है। तो इस स्पेशल फॉर्म को अगर ये ट्रिक के लिए काम आता है, जैसे आप कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे इस फॉर्मूले से आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आ जाएगा, तो वहाँ शॉर्टकट हो जाता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे रखो और निकाल दो। अदरवाइज़ तो ये जो एग्ज़ाम में तो ये फॉर्मूला लगाओ और निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। रो इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 और वाई डबल डैश। तो आप थोड़ा सा सोल्व करोगे ना तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू सेम यही आएगी, जो इसकी आएगी ना वही आएगी। तो कोई ज़्यादा इतने टेंशन लेने की बात नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।